नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज पर मुंबई एक्सप्रेस। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में लड़ेगी चुनाव, सीएम पृथ्वीराज चौहान ने किया ऐलान। शिवसेना ने बोईसर में आयोजित की एकता इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी में कई बड़े नेता भी मौजूद। बोरीवली में कुछ दबंग लोगों ने की वॉचमैन की पिटाई। गेट पर गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर की वॉचमैन की पिटाई। और नालासोपारा के बीएन मेमोरियल स्कूल की दीवार गिरने से 5 लोग घायल। स्कूल के बगल चौल में रहते थे एक परिवार के लोग। लोकसभा चुनाव से पहले भी महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के बीच कुछ असहमति देखने को मिली थी, लेकिन एक जद्दोजहद के बाद उन पर विराम लगा और दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ी। लेकिन विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस पर भी एक बार फिर सुगबुगाहट होनी शुरू हुई थी। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने इस पूरे मामले पर विराम लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस और एनसीपी मिलकर साथ में लड़ेगी। महाराष्ट्र के विधानसभा के 288 सीटों पर भाजपा लड़ने को तैयार है और इसकी तैयारी भी पूरे जोरों पर हो रही है। इस पूरे मामले पर एक कोर कमेटी की बैठक भी हुई, लेकिन भाजपा महायुति के साथ ही चुनाव लड़ेगा। भाजपा की इस कोर कमेटी का फायदा महायुति के उम्मीदवारों को, ऐसा ज्येष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा। नासिक, धुले, जलगांव, नांदुरबार और अहमदाबाद के पदाधिकारी चुनाव के बारे में राय जानने के लिए इस मीटिंग के आयोजन में आए थे। राज्य के पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, अमरावती, इन सभी मुख्यालयों पर 18 तारीख को एक मीटिंग की जाएगी। एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता खुद के बलबूते पर चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये चुनाव महायुति के साथ लड़ा जाएगा और इसके दरमियान जीतने की भी कोशिश की जाएगी। चुनाव के दौरान एक केंद्रीय मंत्री को एक चुनाव क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी और वो चुनाव क्षेत्र के लिए केंद्र की तरफ से जो कमी होगी उसे पूरा भी किया जाएगा। तर आपण आणि आपले मित्र हे एकत्रितपणे निवडून आले पाहिजे, त्या आशा महाराष्ट्राकडूनच जास्त आहे। उत्तर महाराष्ट्र नाही, महाराष्ट्राकडूनच जास्त आहे आणि आमची अपेक्षा अशी आहे की महाराष्ट्र आमच्या महायुतीच्या पाठीशी पूर्णपणे भक्कमपणे उभा राहील आणि त्या दृष्टीने आज आम्ही त्या संदर्भातली चर्चा केली आहे। आता यातले जे मायन्यूट डिटेल्स आहेत, ते मायन्यूट डिटेल्स हे जनतेपुढे मांडायचे नाहीये, ते पत्रकार परिषदेतही मांडायचे नाहीये, ते महायुतीच्या बैठकीत मांडायचे आहेत। ते महायुतीच्या बैठकीत आम्ही मांडू। निवडणुकीच्या संदर्भातलं मार्गदर्शन करतील, निवडणुकीची सगळी तयारी झाली आहे की नाही हे बघतील आणि मग काही विषय तिथले असतील तर ते विषय देखील समजून घेतील। पण प्रामुख्यानं हे जे मंत्री येणार आहेत हे मंत्री भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणुकीच्या तयारीच्या निमित्ताने त्या ठिकाणी आपला वेळ देणार आहेत आणि त्यासोबत तिथले केंद्राशी संबंधित जर काही विषय असतील तर ते संघटनेकडनं समजून घेऊन ते केंद्राचा प्रयत्न करणार आहेत। असा एक कार्यक्रम आम्ही हा संपूर्ण 288 मतदारसंघामध्ये हा कार्यक्रम आम्ही घेतला आहे। पहिल्या टप्प्यात 90 मतदारसंघ आम्ही यातले कव्हर करतो आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये उर्वरित मतदारसंघ हे आम्ही या संदर्भातले कव्हर करणार आहोत। रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में हर तरफ इफ्तार पार्टी देखने को मिलती है। वहीं बोईसर में शिवसेना द्वारा कौमी एकता इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में करीब सभी धर्मों के लोग देखने को मिले। इस पार्टी में और कई पुलिस विभाग से भी कई हस्तियां मौजूद रहीं और लोगों का कहना है कि इसे बस एक भाईचारे के लिए किया गया है। रमजान का महीना चल रहा है, जहां पूरी दुनिया में इसकी रौनक नजर आ रही है, वहीं ठाणे जिले के बोईसर में भी एक ऐसा कुछ नजारा देखने को मिला, जहां शिवसेना की तरफ से कौमी एकता इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में अलग अलग धर्मों के हजारों लोग मौजूद रहे
बोईसर के वंजारी समाज हॉल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में बोईसर डिवीजन के डीवाईएसपी विजयकांत सागर और बोईसर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज आबा साहेब पाटिल समेत दूसरे पक्षों के भी कई लोग मौजूद थे। बोईसर विधानसभा के संगठक अशोक वडे और उनके कार्यकर्ता आशीष शंखे ने बताया कि ये इफ्तार पार्टी हमने कौमी एकता का संदेश देने के मकसद से रखी है। इस पार्टी के माध्यम से हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। इस मौके पर सिर्फ बोईसर से ही नहीं बल्कि पास के पालघर, दहाड़ू और तारापुर के लोग भी मौजूद थे। इफ्तार पार्टी में पहुंचे बहुजन विकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेता अमर खान ने इस पार्टी के आयोजन के लिए शिवसेना का शुक्रिया अदा किया। इफ्तार पार्टी बहुत जरूरी है क्योंकि ये इफ्तार पार्टी के जरिए ये संदेशा जाता है, लोगों में प्यार भाव बढ़ता है। ये शिवसेना वालों ने रखा है। मैं बहुजन विकास अघाड़ी थाना जिला का ज्येष्ठ नेता हूँ। मुझे भी इन्वाइट किया, मैं आया ताकि एक प्यार मोहब्बत ये बढ़ता रहे। कोई भी धर्म, कोई भी जाति का आदमी हो, लेकिन कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन हो, मिलजुल के मनाना चाहिए ताकि प्यार मोहब्बत बना रहे। कोई चीज का फ्यूचर में तकरार ना हो, कोई चीज का लफड़ा ना हो, दंगा ना हो। वहीं इफ्तार पार्टी में बोईसर डिवीजन के डीवाईएसपी विजयकांत सागर भी शामिल हुए और इस इफ्तार पार्टी की सराहना की। बोईसर की शिवसेना पार्टी ने जो अभी इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया है, सबसे पहले मैं उनका कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा क्योंकि ऐसी पार्टी अभी जो मुस्लिम बांधव है, उनके जो त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, उनके सभी हम उनके साथ हैं ये दिखाने के लिए शिवसेना ने जो ये प्रोग्राम अरेंज किया है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारे समाज में एकता रहने के लिए ऐसे प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। रमजान का महीना आते ही सभी पार्टियां इफ्तार पार्टी देने लगती हैं और हर पार्टी से अलग अलग संदेश देने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन एक बात सभी में साफ नजर आती है कि इस पूरी इफ्तार पार्टी में कहीं ना कहीं वोटों की भी राजनीति होती है और इस अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है। इमरान मेमन की रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। वहीं से इफ्तार पार्टी में बोईसर विधानसभा संगठक अशोक वडे भी पहुंचे और उन्होंने खास बातचीत की हमारे संवाददाता इमरान मेमन से। ये इफ्तार पार्टी शिवसेना की ओर से की गई है। हमारे साथ बोईसर विधानसभा के संगठक अशोक वडे जी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये इफ्तार पार्टी आयोजन की गई है और कितने लोग इस इफ्तार पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने इफ्तार पार्टी आयोजन की। किस तरह का इफ्तार पार्टी आयोजन आप किए हैं, कितने लोग इस चीज़ का लुत्फ उठा रहे हैं? सर्वप्रथम ये कहूँगा कि रमजान का महीना है, सब मुस्लिम भाई को रमजान की शुभकामनाएं। और इफ्तार पार्टी रखने की वजह से हिंदू मुस्लिम भाइयों का सलोखा आपस में सलोखा होने के लिए वैसे सब एक होते उनका साथ देते हैं और ये पार्टी में राष्ट्रीय एकता के लिए हमने रखी हुई पार्टी हुई। इस पार्टी में हजारों लोगों ने साथ लिया। हम चाहते हैं कि मुस्लिम भाई को हमारी शिवसेना की तरफ से रमजान की महीने की शुभकामनाएं। सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसी तरह का संदेश बोईसर से शिव सैनिक देना चाह रहे हैं, इसलिए ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। और बोईसर से गुलिस्तान न्यूज के लिए जयवंत खैरे के साथ इमरान मेमन। मुंबई की बारिश अब धीरे धीरे राहत से आफत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। आए दिन बारिश को लेकर लोगों को अलग अलग परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अभी नाला सोपारा में एक स्कूल की दीवार सिर्फ इस वजह से गिरी, बारिश का पानी उस दीवार में घुस गया था और इसके चलते एक ही परिवार के 5 उस परिवार के घर के बगल में थी और अचानक रात में दीवार गिर पड़ी, जिसमें एक ही सदस्य के 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ठाणे जिले के नाला सोपारा के शिरडी नगर में एक परिवार के 5 लोग उस वक्त बुरी तरह से घायल हो गए जब उनके घर के बगल की स्कूल BN मेमोरियल हाई स्कूल की दीवार उनके ही घर पर गिर पड़ी और जब दीवार गिरी तो परिवार के सभी लोग घर में ही मौजूद थे, जिससे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों में परिवार के मुखिया जगदीश मिश्रा, पत्नी अर्चना मिश्रा, अंकित, वर्षा और अंशु शामिल हैं। इस घटना के बाद पास पड़ोस के लोगों ने इनकी मदद की और इन्हें घर से बाहर निकाला।
ते उद्याची घटना आहे रात्री 11 वाजता आणि ते माझा रूम आहे तिच्यामध्ये मी झोपला होता आणि बाजूला हस्बंड वाईफ आणि मुली होती. त्याच्यामध्ये भिंतीला प्रेशर रेतीच्या भिंतीला प्रेशर आल्यावर ते प्रेशरवाले भिंती ते आमच्या रूमावर पडल्या. तिच्यामध्ये मी घरामध्ये पळून गेला. वैसे इस घटना के बाद इलाके के लोगों का स्कूल को लेकर गुस्सा काफी है. इन लोगों के ऊपर रात के समय स्कूल के कंपाउंड की दीवार गिरने से मिश्रा परिवार से जख्मी हो गया. इसके बाद इन लोगों को मीरा रोड के उमराव हॉस्पिटल और वसई के कार्डिनल ग्रेसेस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. वहीं जब हमने वसई विरार महानगर पालिका सहायक आयुक्त से बात की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुन लीजिए. ते शाळेतले ते वॉल कंपाऊंड आहे ना, त्याने अनुदानित बांधायला लावलेलं आहे आणि जुनं होतं त्याच्यावर त्यांनी परत सुद्धा घडवले. पण या संदर्भात महापालिकेला माहिती नव्हती का? महापालिकेने कोणत्या प्रकारे कधी नोटीस दिल्या होत्या? आणि आम्ही त्याला नोटीस दिलेली आहे. कधी नोटीस दिल्या होत्या मॅडम? ऑफिसला मला सांगतो. नाही पण साधारणतः कालावधी काय असेल? मग त्याच्या अगोदरपासून हे काम चालू असं माहिती आम्हाला मिळाली. एक महिना झाला आम्हाला जेव्हा कळलं आम्ही त्याला नोटीस दिली. त्यांनी काम थांबवायला पाहिजे होतं. म्हणजे आजपर्यंत काम थांबवलेलं नाहीये. रहिवाशांनी महापालिकेत तक्रारी केलेल्या या अनधिकृत बांधकामामध्ये बाजूची जी चाळ आहे तिथच्या लोकांनी महापालिकेमध्ये रितसर लेखी तक्रारी केलेल्या आहेत. 4 ते 6 महिन्यापूर्वीपासून तोपर्यंत महापालिकेने अजूनही कारवाई केलेली नव्हती आणि आज ही घटना घडल्यानंतर महापालिका कारवाई करण्याचा तुमच्यावरती आम्ही त्यांना एमआरटीपी पण आता दाखल करतोय आणि ऑलरेडी त्यांना आम्ही नोटीस दिली आहे. शाळेचं बांधकाम आहे बाबा चला पण तुम्ही यांनी असं नाही करायला पाहिजे होतं. त्यांनी मोठी चूक केलेली आहे असं करून. ते एका कुटुंबातले 5 जण जखमी झालेले आहेत. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलेले आहेत. त्यांची परिस्थिती आता बरी आहे. महापालिका पुढे काय कारवाई करेल याच्यावर? त्याच्यावर एमआरटीपी आम्ही दाखल करणार आणि गुन्हा दाखल होणार त्याच्यानंतर ते सगळं निष्कासित करून टाकणार ते बांधकाम त्यांचं. अब यहाँ लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और वहाँ एक परिवार अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस घटना का असली जिम्मेदार कौन है. न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई. वहीं भाईंदरपुर में भी बारिश का ही कहर देखने को मिला, जहां एक बिल्डिंग की बालकनी टूटकर गिर गई और उस दौरान नीचे खड़े 2 ऑटो चालक बुरी तरह से घायल हो गए. आज से 2 महीने पहले इसी इमारत की एक बालकनी टूटी थी, जिसमें एक ऑटो चालक ही साफ बच गया था. लेकिन इस बार 2 ऑटो चालक बुरी तरह से घायल हो गए. वैसे मनपा ने इस बिल्डिंग को तोड़ने की बात कही है, लेकिन वहीं इसके रहवासी अभी भी इसे तोड़ने की जगह रिपेयरिंग की मांग कर रहे हैं. ये नजारा भाईंदरपुर का है, जहां इस बिल्डिंग की बालकनी धराशायी हो गई है. लेकिन इस बिल्डिंग की बालकनी के धराशायी होने की वजह भूकंप या कोई और नहीं है, बल्कि ये बालकनी काफी पुरानी थी. इस वजह से ये गिर गई. इस इमारत का नाम काशीनाथ इमारत है और ये 35 साल पुरानी है. वहीं इसकी बालकनी गिरने से 2 ऑटो रिक्शा इसकी चपेट में आ गए, जिसमें सवार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए. इन चालकों को अब पास के ही नील हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. इमारत में 7-8 परिवार वाले अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे थे, जिन्हें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के दमकल विभाग कर्मचारियों ने बचाया. आपको बता दें कि 2 महीने पहले भी इस इमारत का एक हिस्सा गिर चुका था, जिसमें एक ऑटो चालक बाल बचा था. सर हमारा इसके 2 महीने पहले हुआ था. तो मैंने रिक्शा शाम को 9 बजे खड़ा करके गया. जस्ट बाहर निकला तब तक रिक्शा बिल्डिंग गिरना चालू हो गया. ये बिल्डिंग जब गिरा आवाज आया तो हम लोग दौड़ के आए इधर. वो रिक्शा वाला दबा था तो हम लोग उसको निकाले, खींच के निकाले, उसको हॉस्पिटल ले गए. जिसके बाद महानगर पालिका ने घर को तुरंत खाली करवा दिया था और बिल्डिंग को धोखादायक घोषित कर जल्द तोड़ने के आदेश भी दिए थे. पर उसके बाद भी ये लोग बिल्डिंग की रिपेयरिंग की मांग कर रहे थे, लेकिन महानगर पालिका ने इसकी परमिशन नहीं दी. जिसके बाद कुछ परिवार वाले जान जोखिम में डाल अभी भी इस मौत के घर में रहते थे. बिल्डिंग कम से कम 35 साल पुरानी बिल्डिंग है. इसको एक बार में जब गिरा था उसका तो कमिश्नर ने जाके उनको तोड़ने का आदेश भी दिया है, क्योंकि जब जल्दी से जल्दी गिरे जाए कोई हादसा न हो जाए. फिर भी बिल्डिंग वाले बार कमिश्नर को जाके बोल रहे हैं कि हमको रिपेयरिंग परमिशन दे दो, और कमिश्नर ने अंत में उसका डिमोलिशन का ऑर्डर भी दिया है और ये हादसा हो गया है. इसमें कम से कम 40 परिवार है. अभी आज के डेट में 2 या 3 ही रहते, ज्यादा नहीं रहते थे. रिक्शे नीचे खड़ी थी, उसको थोड़ा चोट लगी रिक्शे वाले को. महानगर पालिका ने इस इमारत को धोखादायक घोषित कर इसे तोड़ने की बात कर रही है और ऐसा न करने पर जो लोग इसमें रहते हैं उनकी जान का खतरा बताया है.
लेकिन ये लोग अपनी जान से ज्यादा इस घर को महत्व दे रहे हैं। अब हैरान करने वाली बात ये है कि आखिर क्या खास है जो लोग इस घर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। चंद्रकांत दुबे की रिपोर्ट, पुलिस्तान न्यूज, मुंबई। लोग कहते हैं कि ईमानदारी से काम करना अच्छी बात है, लेकिन हम आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसको ईमानदारी की सजा बहुत बुरी तरह से मिली। बोरीवली के सोनी टावर के एक वॉचमैन राजू मिश्रा, जिसने ईमानदारी से काम करते हुए गेट के सामने खड़ी एक कार को हटाने को कहा, लेकिन ये बात उस कार चालक को इतनी बुरी लगी कि उसने उस वॉचमैन की पिटाई कर दी, और पिटाई इतनी बुरी तरह से कि वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। खून से लथपथ ये व्यक्ति पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड है। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इसे मार रहे हैं और ये अपनी जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन बाकी लोग इसे बुरी तरह से पीट रहे हैं। और इसकी ये हालत सिर्फ इसलिए हुई कि इसने किसी को अपनी बिल्डिंग के सामने से गाड़ी खड़ी करने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन लोगों ने इसकी पिटाई कर दी और इसे पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। इस वॉचमैन का नाम राजू मिश्रा है और ये बोरीवली के सोनी टावर में वॉचमैन का काम करता था। लेकिन सोनी टावर के बगल में ही आदित्य इंस्टीट्यूट में कुछ लोग एडमिशन कराने आए, जो सोनी टावर के गेट पर गाड़ी पार्क कर दिए, जिस पर राजू मिश्रा ने गाड़ी हटाने की बात कही। इस पर इंस्टीट्यूट के मालिक हरीश मिश्रा और उनका बेटा आशीष मिश्रा ने सोनी टावर के अंदर घुसकर राजीव की पिटाई कर दी। आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं कि किस तरह से राजीव अपनी जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन ये लोग कितनी बेदर्दी से इसे पीट रहे हैं, जिसके बाद राजीव को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। चेहरे पर खून से लथपथ फोटो में दिख रहा ये वही वॉचमैन है जिसे आप सीसीटीवी में पीटते हुए देख रहे थे। वहीं इस घटना के बाद सोनी टावर की महिलाओं ने वॉचमैन को लेकर बोरीवली पुलिस स्टेशन पहुंची और आदित्य इंस्टीट्यूट के मालिक और उसके बेटे के खिलाफ शिकायत का मामला दर्ज कराना चाहा, लेकिन पुलिस ने बिना मामला दर्ज किए वापस कर दिया। ऐसा कहना उन महिलाओं का है जो बोरीवली पुलिस स्टेशन गई थी। वहीं अब बिल्डिंग के लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस पर सवाल खड़ा किया है कि कोई भी व्यक्ति बिल्डिंग के वॉचमैन को मारकर अंदर आकर कुछ भी करेगा और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बोरीवली की सोनी टावर में काम करने वाले वॉचमैन का उस समय पिटाई हुआ जब वो अपने गेट पर गाड़ी का पार्किंग नहीं लगने दिया। आदित्य क्लासेस के मालिक और उसके बेटे ने वॉचमैन की पिटाई कर दी। वॉचमैन ने जब इसकी शिकायत बोरीवली पुलिस में की तो बोरीवली पुलिस ने भी नरमी से मामला लेकर रफा दफा कर दिया। हालांकि आदित्य क्लासेस में एडमिशन को लेकर के वहां लोगों का आना जाना बड़े पैमाने पर लगा रहता है, जिसकी वजह से सोनी टावर में आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे रोकने के लिए वॉचमैन ने जब मना किया तो लोगों ने उसका जमकर पिटाई कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट विनय सिंह के साथ मुरारी सिंह, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। मनपा द्वारा चलाए जा रहे कांदीवली के स्विमिंग पूल को अचानक बंद कर दिया गया। वजह उसकी रिपेयरिंग को लेकर थी, लेकिन इस बात की सूचना उस क्लब के मेंबरशिप को नहीं थी, जिससे वो लोग काफी नाराज हुए और उनका कहना है कि जिन लोगों ने हाल ही में मेंबरशिप ली थी उनका बड़ा नुकसान हुआ। ये आंदोलन कांदीवली के लोगों द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग महानगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्विमिंग पूल को बंद करने के बाद से नाराज हैं। इनका कहना है कि स्विमिंग पूल सही था, उसे बस कुछ सुधारने की जरूरत थी और उसे बिना किसी नोटिस के ही बंद कर दिया गया, जिससे जिन लोगों ने अभी हाल ही में मेंबरशिप ली थी उनका नुकसान हो रहा है और इसकी जिम्मेदार मनपा है। या स्विमिंग पूलला आम्हाला कुठली नोटीस न देता अचानक बंद केलेला आहे। स्विमिंग पूल एकदम चांगल्या कंडिशन मध्ये आहे, फक्त मायनर रिपेअरिंग करावं आणि मायनर रिपेअरिंग करून स्विमिंग पूल चालू करावं आणि केव्हा डेव्हलप करणार हे त्यांनी आम्हाला टाइम बिंग बाइंडिंग करून द्यावं। केव्हा 6 महिन्यामध्ये चालू करतो, 2 वर्षात बांधून देतो आणि 2 वर्षामध्ये चालू करणार एवढंच आम्हाला पाहिजे। आणि हा स्विमिंग पूल चांगल्या कंडिशन मध्ये आहे, परत त्याचं चांगलं रिपेअरिंग करावं। सरकार मेंबरांची ती अपेक्षा आहे, विनंती आहे त्यांना करतो।
तर स्विमिंग पूल लगेच चालू करावा हीच विनंती. मी गेली 20 वर्षापासून मेंबर आहे स्विमिंग पूलचा आणि स्विमिंग पूलची जागा एकदम मोक्याची आहे आणि ह्या मोक्याची जागा असल्यामुळे जाणून मधून राजकारण्याने रचलेला डाव आहे आणि स्विमिंग पूल अतिशय चांगल्या कंडिशन मध्ये आहे. पण फक्त याच्या व्यापारी जो मूल्य आहे ते ध्यानात घेऊन या लोकांनी रचलेला डाव करून त्यांनी स्विमिंग पूल मोडकळीस आहे म्हणून घोषित केलेला आहे. तरी तो लवकरात लवकर चालू व्हावा, नाहीतर आम्ही हाईकोर्टात लढा देऊ. लड़के का भी पास रिन्यू किया है. हम लोग खुद मीरा रोड से आते, इतनी दूर से आते, हैंडीकैप भी इधर आ रहे हम लोग, मगर अचानक इधर नोटिस देख के अभी हम लोग. जब लोग स्विमिंग पूल पर पहुंचे तो अचानक उसे बंद देख लोगों का गुस्सा मनपा पर उतर आया और लोगों ने मनपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. लेकिन इन लोगों की नारेबाजी का कितना असर मनपा पर पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा. सत्यप्रकाश सोनी की रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई. मुंबई एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही. ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज. नमस्कार.